मोदी जी की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट के मेंबर्स मोदी जी ने बनाए थे, वही बंद होंगे। न्याय तब होगा और असली पैसा कितना चुराया गया है तब पता लगेगा, जब मोदी जी की पूछताछ होगी, वो जेल जाएंगे। फायदे तो वो राम मंदिर में चोरी के भी गिनवा रहे हैं कि अब हम एकदम चाक चौबंद हो गए। कोई नुकसान थोड़ी गिनवा रहा है राम मंदिर में चोरी होने के, कि बड़ा अच्छा हो गया, ये हो गया काम, अब हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर कर ली। जो आदमी बुनियादी तौर पे बेईमान है, जो संगठन बुनियादी तौर पे बेईमान है, वो हर बेईमानी के, मैं बताता रहा हूं, किसी पेट्रोल पंप पे आप चले जाओ, वहां लिखा हुआ है कि एथेनॉल मिल रहा है। यहाँ पे जो चीज मिलावट थी, आज उसको ऑफिशियली, यही तो करते हैं, जो चीज चोरी मानी जाती थी, जो अपराध माना जाता था, उसको कानूनी रूप दे रहे हैं ये हर जगह। बैंकों में अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोग, जो मोदी जी के जो समर्थक हैं, जो ईडी सीबीआई वगैरह से डरा धमका के लोगों के बिजनेस छीन रहे हैं। छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? ये तो गैंगस्टर्स का काम था ना, ये तो अपराध थे ना, एक्सटॉर्शन थी ना, इसकी तो सजा फांसी तक होती थी ना। इसको तो उन्होंने ऑफिशियल कर दिया ना। ये सीमेंट, सब सीमेंट अडानी जी ने छीन ली, उनको प्यार से आके दे दी, सॉरी। सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जीएमआर वाले ने आके कहा, अडानी जी आप तो इतने महान है, मुझे तो एयरपोर्ट चलाना नहीं आता, मैं तो सबसे पहला एयरपोर्ट वैसे ही चला रहा था, आप ले लो। ऐसे ही तो हो रहा है, धमका के थोड़ी ले रहे हैं अडानी जी। हर बिजनेस छीन रहे हैं ये क्या होता था? ये गैंगस्टर्स के काम होते थे, ये गुंडों के काम होते थे। उसको जो एक कानूनी रूप दे दिया, ये है आरएसएस और बीजेपी। चोरी डकैती को ऑफिशियली एक्सेप्ट कराना आरएसएस और बीजेपी का काम है, जब वो करते। तो देश का पैसा भी तो उन्हीं का पैसा है, जो 250 लाख करोड़ का दुनिया भर से लोन लेके भारत के मोदी जी का परिवार ही तो है, 150 करोड़ जनता जो है, अपने परिवार का ही तो पैसा चुरा रहे हैं वो। उसमें क्या बुराई है? ये किसी के नहीं है और कोई इनका नहीं है। ये सिर्फ धोखाधड़ी करके लोगों को बेवकूफ बना के, एक आदमी मुझे ऐसा ला दो जो ये कहेगा कि हमने मंदिर में चढ़ावा इसलिए चढ़ाया था कि हाँ ये मोदी जी इसको चुरा के खा जाएं। किसी और का नाम लेना बेईमानी है। नरेंद्र मोदी जी, नृपेंद्र मिश्रा किसके आदमी, किसने लगाया? मोदी जी ने, इसी काम के लिए लगाया। धर्मेंद्र प्रधान जी किसके आदमी है, किस लिए मंत्री बनाया? इसी काम के लिए, चोरी करने के लिए। और कौन सा काम कर रहे हैं मोदी जी? ये बात कहने के लिए दम चाहिए, दम। वो दम नहीं है किसी में। मोदी जी चुरा रहे हैं पैसा आपके। और मेरे ऑफिस में मैंने जो लोग ढूंढ ढूंढ के रखे हैं, वो कोई चोरी करते हैं और मैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, महीनों महीनों सालों सालों तक मेरे पास खबर आती रहती है, तो मैं ही तो चुरवा रहा हूं। वो तो मेरे बड़े अच्छे बच्चे हैं जो ज्यादा से ज्यादा पैसे चुरा के लाके मुझे दे रहे हैं। कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन हुआ अभी तक? ये देखिए, बड़ा मजेदार बात बता रहा हूं। चोरी 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 और डकैती की बातें कर रहे हैं ना आरएसएस वाले भी, हंसबोले भी, और ये भी। चोरी की सजा कितनी है? 7 साल। ठीक है, अपने पैसे की चोरी करने की सजा है उम्र कैद। कोई अमानत में खयानत की बात कर रहा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात की है किसी भी आरएसएस बीजेपी के नेता ने, योगी जी ने, किसी ने भी? ये चोरी कहकर ही उनको बचवा रहे हैं। चोरी छोटा अपराध है। अमानत में खयानत, मैं अगर अपना पैसा आपके पास रखवाता हूं, एक किसी खास काम से रखवाता हूं, ट्रस्ट में देता हूं, तो वो उसमें अगर अमानत में खयानत की जाती है तो उसमें उम्र कैद की सजा है। पहले दिन से इनको बचाने का काम हो रहा है। 7 साल से कम की सजा, जिसमें 7 साल तक की सजा है, ऐसे अपराध के बारे में बता के चोरी हुई है, चोरी हुई है। चोरी नहीं हुई है, अमानत में खयानत हुई है। जनता ने जो पैसा उस ट्रस्ट पे दिया था, अपने आराध्य को दिया था, और जिसके ये ट्रस्टी थे, ये अमानत में खयानत होती है, उसकी उम्र कैद सजा है। वो तो मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रहे उम्र कैद की का। ये न्याय करेंगे? ये खुद चोरी करा रहे हैं, खुद चोरी करवा रहे हैं। ये उनका कहना है कि हिंदू मंदिर के हिंदू चढ़ावा की, हिंदू चोरी कर ली, तो मुसलमान और जो मंदिर विरोधी थे वो भी चिल्ला रहे हैं। भाई उनका क्या काम है? वो तो यही बोल रहे हैं। नहीं, हम इसलिए चिल्ला रहे हैं और बाकी लोग भी इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हमारे देश में जो बाबा साहब के संविधान के, हमारे देश में जो बाबा साहब के संविधान के तहत जो कानून बना है, वो जो काम उन्होंने किया है, वो बीएनएस के अंदर अपराध है। अपराध करके कोई अपराधी ना बचे, चाहे वो कोई मस्जिद में करे या मंदिर में करे। ये तो मैं तो ज्यादा उठा भी नहीं रहा हूं। कभी कभी कोई बात आ जाती है तो बोलती है, मैं तो ज्यादा वक्फ की चोरी की आवाज उठा रहा हूं ना। मैं तो गुरुद्वारों में चोरी की आवाज उठा रहा हूं, मैं तो चर्च में चोरी की आवाज उठा रहा हूं। जहां जहां लोग हमारी बात सुनते हैं, बात तो हम अपने ये सारे उलमा सू को जेल भिजवाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वहां मेरा
थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम समाज से आता हूं। तो पहले तो मैं सारे उलमाए सू को जेल भिजवाऊंगा, अभी जल्दी आप देखोगे, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज चुरा रखी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम में कुछ ताकत है चोरों को और अमानत में खयानत में करने वालों को पकड़वाने की, अगर आप ऊपर वाले ने हमें कोई ऐसी ताकत दी है, तो सिर्फ इसका फायदा हम सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी को दें, ये तो बड़ा अन्याय होगा ना, फिर हम अम्बेडकरवादी ना हुए। तो हमारा फायदा चोरों को पकड़ने का, डकैतों को पकड़ने का, अमानत में खयानत करने वालों को पकड़ने का सबको होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अगर वो लोग चाहेंगे राम मंदिर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुझे बना दो, 100% एक एक आदमी को पकड़वा के जेल में भिजवा दूंगा, मोदी जी उसमें सबसे पहले होंगे, ये गारंटी। बनवाओ मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैं तो कोई केस नहीं आ रहा ना अब तक। अगर ये इतने ही सच्चे हैं, मुझे बना दें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें देखो मैं क्या करता हूं, और 2 महीने में कर दूंगा सब काम, 2 महीने। और बताओ कोई करेगा तो इनका देख लेना, अभी 2 महीने में क्या 1 महीने में ये क्लीन चिट देके भेज देंगे, चोरी की सजा लगा देंगे, कहेंगे 7 साल की सजा है, इन सबको बेल तो वैसे ही मिल जाएगी। 2 महीने में सब रिकवरी करके वापस ट्रस्ट में भिजवा दूंगा मैं, 2 महीने में। बनवा दो मुझे मोदी जी से कहकर। गिरफ्तारियां तो उसमें हो रही हैं लोगों की। मोदी जी अरेस्ट होंगे पहले और बताएंगे कि हाँ मैंने इतने पैसे चुराए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुझे बना। ऐसे नहीं, ये बेचारे वो, उनको हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि वो, अभी BMW वगैरह के केसेस देखे ना आपने, किसी के बच्चे ने एक्सीडेंट किया, वो ड्राइवर को बिठा देता है उसकी जगह, ड्राइवर का नाम दे देता है। ऐसा तो रोज ही देखते हो ना आप, होता है ना। चोरी किसी ने की, इल्जाम किसी और के सर पे, उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देता है। ये नहीं चलने वाला। मोदी जी की जिम्मेदारी है, ट्रस्ट के मेंबर्स मोदी जी ने बनाए थे, वही बंद होंगे। न्याय तब होगा और असली पैसा कितना चुराया गया है तब पता लगेगा, जब मोदी जी की पूछताछ होगी, वो जेल जाएंगे। मोदी जी तो बनवा रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में बनूंगा तो भावनाओं की रक्षा करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो जिन्होंने अमानत में खयानत की है उनको पकड़ना है। अगर उनकी भावनाएं आहत होंगी तो वो मुझे हटा दें, लेकिन सबूत इकट्ठे करके मैं दे दूंगा किसने कितनी चोरी की है। ये 2 महीने के अंदर दे दूंगा, गारंटी है। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो, बिल्कुल, क्या फायदा है मोदी जी को। चलिए, मोदी जी का भी इस्तीफा मांग लिया, और सीजेपी तो इतनी पावरफुल बॉडी है, उनके कहने से मोदी जी ने भी डर के इस्तीफा दे दिया कि जी वहां पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं लोग, कुछ एक अर्थक्वेक आ जाएगा। तो मोदी जी की जगह कल अमित शाह जी आ जाएंगे। वो कितनी ज्यादा ईमानदारी से काम करेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फायदा ही नहीं है ना कोई, जब तक आरएसएस और बीजेपी को हटाने का तरीका नहीं है, और वो तरीका है पेपर बैलेट से चुनाव करा के। और उसके बाद जो अगली सरकार आएगी उसका भी कान पकड़ के उतारने का तरीका नहीं होगा जनता के हाथ में, वो होगा पेपर बैलेट से। अगली सरकार आएगी ना, अगर ईवीएम से इलेक्शन हो गए, किसी तरीके से कोई भूल चूक से बन गई सरकार, तो वो भी यही सब काम करेगी। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, अगर पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हुए, कोई सरकार बन जाए, अब चोरी डकैती और अमानत में खयानत का जो मापदंड है ना, आरएसएस और बीजेपी ने इतना ऊपर कर दिया, अगली वाली जो भी आएगी ना, इससे ऊपर वाली आएगी। अगर डर नहीं होगा कि जनता हमारा कान पकड़ेगी पेपर बैलेट के माध्यम से और उतार देगी, अब देश सुधरने वाला नहीं है। ये बात नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी करेगी, इससे बड़े बड़े वाले बैठे हैं। अभी तक तो थोड़ा डर था ना उन्हें, बड़े वाले बैठे हैं, बड़े, वहां तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये तो वैसे ही बेवकूफ लोग हैं ज्यादातर। ये तो उनका तो सिर्फ एक तरीका आता है, तुम जा रहे हो तुम्हें पकड़ के तुम्हारी घड़ी छीन लेंगे। जो दूसरे वाले हैं ना, वो तो बड़े प्यार से आपसे घड़ी भी लेंगे और आपसे माफी भी और धन्यवाद भी लेंगे, वो कम नहीं है। देख तो रहे हो क्या क्या एक से बड़े बड़े नाटककार बैठे हैं वहां पे भी। तो ईवीएम देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, कोई आरएसएस को हटाने का ईवीएम मुद्दा नहीं। क्या उनका डर है क्या कि इस बार देश में पूरा माहौल बदल जाए? अखिलेश जी का आखिरी चुनाव हो सकता है, वो देश का आखिरी चुनाव नहीं होगा। हम लोग अभी जिंदा हैं, अम्बेडकरवादी। ये बात अखिलेश जी को शोभा नहीं देती। अखिलेश जी ज्यादा अपने आप को पावरफुल बनने की कोशिश ना करें कि वो हार गए तो चुनाव होने बंद हो जाएंगे। बहुत अखिलेश जी इस देश में आए और बहुत अखिलेश जी गए भी हैं। अपनी लिमिट में रहना चाहिए और लिमिट में रहना सीखना चाहिए। देश के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वो कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता ने उन्हें वोट दे दिए, वो उन वोटों की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी चिट्ठी लिख रहे हैं सिर्फ वो चीफ जस्टिस साहब को, उनके कलफ में कमी ना आ जाए। ये सब बातें करनी पड़ेगी जनता को। अब वो वक्त आ रहा है। ये जो इतने बड़े बड़े नेता बन के घूम रहे हैं ना, ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे। आरएसएस से और बीजेपी से ज्यादा गलती विपक्ष के लोगों की है। सुधर जाए। अगर नहीं सुधरेंगे तो जनता आ रही है इनके लिए सबसे पहले। ये ध्यान रखिए मेरी बात। अखिलेश, जब भी किसी पार्टी का अगर प्रोटेस्ट होता है, डरपोक है जो नहीं आता सड़कों पे। मैं तो सीधे बात बोल रहा हूँ ना,
मिले हुए हैं आरएसएस और बीजेपी से, या अपने स्लीपर सेल्स के कब्जे में है। अब हम तो बता के कितनी बार बता चुके ना, स्लीपर सेल से बाहर आओ, नहीं आ रहे, इसका मतलब स्लीपर सेल से लगाव है ना, स्लीपर सेल्स उन्हें ऐसा कुछ दे रहे हैं जो उनके मन के मुताबिक है। वरना क्या वजह है, पेपर बैलेट के लिए चिट्ठी लिखनी है या आंदोलन करना है, ये चलने वाला नहीं है ज्यादा दिन कि हमने चिट्ठी लिख दी बस हो गया। चिट्ठी से कुछ नहीं होता है, सबको पता है चिट्ठी से कुछ नहीं होता। चिट्ठी से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। मोदी जी अलग तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, विपक्ष के लोग अलग तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं।